ये बात तो आप सबको पता ही होगी कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है और साथ ही साथ डायबिटीज़ कैपिटल भी है पूरे वर्ल्ड का। इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ होने वाले पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में ही हैं। चलो ये बात तो अलग है, मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन डेफिशिएंसी की। भारत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है पूरे दुनिया में, और ये बहुत बेकार बात है क्योंकि प्रोटीन अगर कोई नहीं खा रहा है तो उसकी बॉडी अच्छे से पहली बात तो काम नहीं करेगी और उसका माइंड भी अच्छे से काम नहीं करने वाला है। उसकी बात चलो मैं आगे करूँगा, पहले ये बात सुन लो। आपको तो ये बात पता है, लेकिन आपको एक और बात नहीं पता है, वो ये है कि इंडिया के लोग, इंडिया के मैन वुमेन, बच्चे, औरत तो बोल दिया, बुज़ुर्ग, सभी जो हैं वो प्रोटीन के अलावा एक और चीज़ में डेफिशिएंट है, और वो है और वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोले तो विटामिन एंड मिनरल्स। हमारे देश के युवा लोग जो भी कहो वो विटामिन एंड मिनरल्स में भी उतने ही डेफिशिएंट है जितने वो प्रोटीन के डेफिशिएंट हैं। भारत में 70% से ज़्यादा वुमेन जो है ना वो आयरन से डेफिशिएंट है, और ये तो हुई वुमेन की बात। इंडिया के आई गेस 76% जो मेन हैं वो विटामिन डी से डेफिशिएंट है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है मेरे हिसाब से, और उसी में हमारे सभी मर्द डेफिशिएंट हैं। इसीलिए देखो सब विटामिन डी से ही चलता है। विटामिन डी अगर अच्छा मात्रा में शरीर में रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। विटामिन डी अच्छी मात्रा में रहेगा तो हड्डियाँ मजबूत होगी। विटामिन डी अच्छी मात्रा में रहेगा तो मूड अच्छा रहेगा। अगर किसी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तब उसका मूड एकदम ख़राब रहता है, डिप्रेस्ड रहता है बहुत ज़्यादा। और ऐसा पाया गया है कि वर्ल्ड में जितने लोगों ने अपने आप को ये किया है, SUCID किया है, वो लोग 50% से ज़्यादा, आई गेस 70%, मैं आपको यहाँ रिसर्च पेपर दिखा दूंगा, वो लोग विटामिन डी से डेफिशिएंट थे। वो लोग डेफिशिएंट है विटामिन डी से, इसीलिए वो लोग डिप्रेस्ड थे, पूरे डिप्रेशन में थे, और उन्हें इतने डिप्रेस्ड थॉट आ रहे थे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कि उन्होंने अपने आप को मार डाला। और ये इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया के मर्द विटामिन डी में डेफिशिएंट है। छोड़ो, क्या कर सकते हैं। अब देखो साइंस तो कहती है 76% ही है, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ उससे ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में विटामिन डी को महत्व नहीं दिया जाता है सेम एज प्रोटीन के। जैसे कि प्रोटीन को महत्व नहीं दिया जाता है, प्रोटीन जहर होता है, ये बोला जाता है। अंडे एक मांसाहारी प्रोडक्ट है, अंडा खाने वाला पापी है, एंड मीट खाने वाला नर्क में चलेगा, ये सब माना जाता है, सभी धर्म के अपने बिलीव्स। तो यही होता है इंडिया में। और देखो विटामिन डी की तो डेफिशिएंसी है ही, और ऐसा देखो होते रहेगा जब तक हमारे लोग सुधरेंगे नहीं। इसका मैं आपको उपाय देता हूँ, एक सॉल्यूशन देता हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो के एंड में सॉल्यूशन देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इंडिया के लोग अगर एक चीज़ खाना शुरू कर दें तो उनकी पूरी डेफिशिएंसी गारंटीड फिक्स हो जाएगी, सिवाय विटामिन डी के, क्योंकि वो मेडिसिन से ही फिक्स हो सकती है। 60,000 IU, जिसकी बात मैंने बहुत सारी वीडियोस में की है। तो देखो विटामिन डी की डेफिशिएंसी सिर्फ उससे से फिक्स हो सकती है, ना ही उस चीज़ से जो मैं आगे बताऊंगा, ना ही सूरज से। इन दोनों से विटामिन डी की डेफिशिएंसी फिक्स नहीं हो सकती। आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो आप मेडिसिन खाओ और डॉक्टर के पास जाओ पहले, यही आप कर सकते हो। तो वो सुपर फूड है अंडा, एग। अगर पूरे भारत के लोग एग्स खाना शुरू कर दें, जो कि नहीं करेंगे शुरू। अब देखो NECC आई गेस उसे कहा जाता है, नेशनल एग काउंसिल, ऐसा ही कुछ नाम था। उन्होंने बहुत जागरूकता पैदा की है। अब उन्हें मैं एक सराहना देना चाहता हूँ कि उन्होंने जागरूकता पैदा करने की कोशिश की पूरे भारत में। एग से रिलेटेड टीवी में एड्स आते हैं कि अंडा खाना चाहिए, क्रिकेटर्स एग का प्रचार करते हैं। अब तो वो बंद हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन पहले करते थे। लेकिन उससे भी लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग अभी भी मानेंगे ही। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक जैसे स्कूल्स वगैरह में अगर अंडे दिए जाते हैं तो वो लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, हम तो हैं पूजा पाठ करने वाले लोग, हम अपने बच्चों को अंडा कैसे खिलाएंगे। और फिर वो जो लोग होते हैं वो एडमिशन ही कटा देते हैं स्कूल से, आंगनबाड़ी वगैरह से, स्कूल वगैरह से। ऐसे लोग हैं, और ये कभी सुधर नहीं सकता है। अंडा मैंने तो आपको बता दिया कि अंडा खाओ, लेकिन ज़्यादातर लोग
पुराने सोच के लोग मिलेनियल वगैरह और उनसे जो पहले थे बेबी बूमर, वो लोग नहीं फॉलो करेंगे ये सब। जेनजीज हो सकते हैं फॉलो कर लें, जेन अल्फा फॉलो कर ले, लेकिन पुराने जनरेशन्स के लोग, पुराने सोच के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे कि वो अंडा खाना शुरू कर दे, प्रोटीन खाना शुरू कर दे, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी को फिक्स कर दे। चलो उनकी बात हटाते हैं। आप हो आज का यूथ और आपको अंडा खाना होगा। अगर आप अंडा खाओगे तो आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहली बात तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप अंडा खा रहे हो और 4-5 खा सकते हो आप। आगे खाना है तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेनी होगी। मेरा मतलब है डॉक्टर से जाके पूछना होगा कि मुझे कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा, मैं इतना अंडा खा रहा हूँ। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बॉडी में नहीं बढ़ता है ज़्यादा तो आप 6, 7, 8, 10 जितने हो सके उतने अंडे खा सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत हार्ट में नहीं होती है तो। ऐसे नॉर्मली 4-5 अंडे लोग खा सकते हैं। तो बस ये थे वीडियो, मैं मिलूँगा आपसे कल। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग योर लाइफ एंड बाय।